Morning to all of you. Computer organization and architecture, and today start a new chapter number 5, Central Processing Unit. ओके CPU जो हमारी कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पूरी होती है वो एक्चुअली करती क्या है, तो हमारी पूरी की पूरी कंट्रोल यूनिट होती है। क्या होती है? कंट्रोल यूनिट होती है। कंट्रोल यूनिट मीन्स के सभी का मैनेज करना, डेटा को प्रोसेस करना, फिर उसकी प्रोसेसिंग डेटा को आउटपुट देना, सब क्या करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। ओके, सो मेजर फंक्शन ऑफ प्रोसेसर एल्गोरिथम। सो फंक्शन होता है प्रोसेसर एल्गोरिथम का, वो क्या होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट के बाद आर देयर इंस्ट्रक्शन अवेटिंग एग्जीक्यूशन। अवेटिंग मीन्स वेट करता है एग्जीक्यूशन कब होता है। अगर नो तो स्टॉप कर देता है, अगर यस तो मीन्स कोई भी डेटा या कोई इंस्ट्रक्शन आता है तो क्या करता है? फेच करता है। फेच मीन्स उसको पढ़ता है क्या होता है वो। फिर उसके बाद डिकोड मीन्स मैंने बताया ना, उसको डिकोडिंग करता है। इंस्ट्रक्शन आता है उसको पढ़ के उसको अलग पढ़ता है या एकजुट करता है ग्रुप में, या अलग पढ़ता है, रखता है, डिकोड करता है। देन आफ्टर एग्जीक्यूट मीन्स फाइनल हमें जो भी आंसर मिलता है उसको क्या करता है? एग्जीक्यूशन करता है। ओके, एग्जीक्यूशन के बाद अगर नो आर देयर इंटरप्ट्स रिक्वायरिंग सर्विस। इंटरप्ट मीन्स खलल पहुंचाना, एरर डालना। अगर वो है यस तो ट्रांसफ़र प्रोग्राम कंट्रोल टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन में जाता है। अगर हमारी कार बिगड़ गई है तो यस तो कहाँ जाती है? गैराज में जाती है सर्विस करने के लिए। अगर नो तो रिटर्न टू, हम खुद से ही ठीक कर देंगे। तो वैसा ही है कि आर देयर इंटरप्ट सर्विस, तो नो तो फिर से स्टार्ट। ओके, अगर यस तो ट्रांसफ़र प्रोग्राम कंट्रोल टू इंटरप्ट सर्विस रूटीन। ओके, तो प्रोग्राम ट्रांसफ़र। ओके, तो एग्जीक्यूट प्रोग्राम द प्रोसेसर कंट्रोल द फंक्शनिंग ऑफ अदर सिस्टम कंपोनेंट विथ हेल्प ऑफ कंट्रोल सिग्नल। हमारा किसी भी कंट्रोल सिग्नल आता है, ओके, किसी भी कोई भी स्टार्ट करके कंट्रोल सिग्नल आता है तो क्या होता है कि आर देयर इंस्ट्रक्ट्स अवेटिंग एग्जीक्यूशन। ओके, हमारा वेट करता है कि हमें कब डेटा आ रहा है, इंस्ट्रक्शन आ रही है। ओके, एक कंट्रोल सिग्नल आता है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इनपुट आउटपुट ऑपरेशन सच एस डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। हमारा डेटा ट्रांसफ़र होता है इंस्ट्रक्शन का, अगर होल्ड करना है या स्टोर करना है मेमोरी में, या इनपुट आउटपुट में ट्रांसफ़र करना है बस में, तभी हम ये प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। द फंक्शन प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू मैनी फंक्शनल यूनिट and each functional unit responsible for execution particular task। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स होते हैं इसमें। ओके, सो एग्जीक्यूशन करते हैं हमारी प्रोग्राम के, अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। ओके, अगर हमारे कॉलेज में है तो कॉलेज में प्रिंसिपल का टास्क अलग होता है, प्रोफेसर का टास्क अलग होता है, पियून का टास्क अलग होता है, लैब असिस्टेंट का टास्क अलग होता है। इसके अलग अलग सर्विस यूनिट, फंक्शनल यूनिट सबको डिवाइड किए जाते हैं प्रोसेस फंक्शन के, जो रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूशन फॉर पर्टिकुलर टास्क। ओके, तो इसका ब्लॉक डायग्राम है। जनरल प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, स्टेटस रजिस्टर, ALU इनपुट आउटपुट, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, 8-बिट डेटा बस है। ओके, इंस्ट्रक्शन डिकोडर, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन। ओके, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, 16-बिट एड्रेस बस। ओके, सो एक्सटर्नल इनपुट एंड आउटपुट कंट्रोल लाइन, इसमें कंट्रोल लॉजिक पूरा मैकेनिज्म रखा हुआ है, इसमें से पूरा हमें कंट्रोल कर सकते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस के जरिए। ओके, कि जनरल पर्पस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूड 3 मेजर लॉजिक डिवाइस, ALU, सेवरल रजिस्टर एंड कंट्रोल यूनिट। ओके, सो ALU क्या होता है? तो ALU होता है प्रोसेसर मेजर लॉजिक डिवाइस इनटू अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, सो कंटेंट प्रोसेसर डेटा, लॉजिक डेटा। ओके, सो ALU में क्या होता है कि लॉजिकली हमें किसी भी डेटा हमें डिफाइन किया होता है,
नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, एंड गेट, या किसी भी मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, किसी भी डेटा हमें चाहिए तो ALU में हमें ऐसी प्रोसेस होगी। ओके, ALU प्रोसेसर कैन परफॉर्म फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से फॉलोइंग फंक्शन? तो ऐड, सब्सट्रैक्ट, एंड, और, कॉम्प्लीमेंट, शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ओके, सेकंड नंबर रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है कि फर्स्ट वन टाइप ऑफ मेमोरी बैंक। ओके, रजिस्टर आर prominent part of block diagram and programming model of processor. The basic register found in most of processor of accumulator, program counter, stack pointer, status register, general purpose register. Okay, different types of register are defined. To know about memory bank and memory store then hold the data. Okay, and third is control unit. The control logic is important block. क्यों? क्योंकि कंट्रोल लॉजिक रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्किंग ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्रोसेसर। ओके, कंट्रोल लॉजिक होता है तभी ALU वर्क करता है और रजिस्टर वर्क करता है, अदरवाइज कंट्रोल लॉजिक नहीं होता है तो पूरा कंट्रोल होता ही नहीं है। ओके, तो पूरा कॉलेज का हम कंट्रोल निकाल दे प्रिंसिपल के हाथ या डीन के या किसी भी मैनेजमेंट हमारा होता है HR, उसमें से हम कंट्रोल निकाल लें तो क्या होता है, कॉलेज हमारा ठीक से चलता नहीं है या मैनेजमेंट हिल जाता है। इसी तरह कंट्रोल लॉजिक इज़ द मेन पार्ट फॉर वर्किंग टू अदर पार्ट्स टू प्रोसेसर टुगेदर। एक दूसरे से प्रॉपर कोऑर्डिनेट करके उसको एफिशिएंटली प्रॉपर वर्क करता है। इट मेंटेन द सिंक्रोनाइजेशन ऑपरेशन। सिंक्रोनाइजेशन मीन्स उसको प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशन को डिफरेंट पार्ट्स इन प्रोसेसर। Synchronization is achieved with the help of one and control logic measure external input. ओके, सो कंट्रोल लॉजिक हम देते हैं कि ये तो पूरा का पूरा हमें सिंक्रोनाइजेशन पूरी प्रोसेसर में मिलता है। ओके, और प्रोसेसर द क्लॉक इज सिग्नल विच द बेस ऑल टाइमिंग इनसाइड द प्रोसेसर। ओके, सो क्लॉक सिग्नल क्या होता है कि क्लॉक सिग्नल हम देते हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेसर हमारा वर्क करता है। ओके, तो इसी तरह हमारा पूरा बेसिक जनरल प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, कि किस तरह से हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारा बेसिकली वर्क करता है। ओके, तो CPU ये आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 4 या 5 मार्क्स में कि हमारा बेसिक प्रोसेसर एल्गोरिथम या फंक्शन ऑफ प्रोसेसर एल्गोरिथम ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करो। तो आपको ये आता होना चाहिए कि इसको हम फ्लो चार्ट के ज़रिए ब्लॉक डायग्राम के ज़रिए इसको एक्सप्लेन करें। ओके, so I hope you are understand friends. Conclude your lecture. Thank you.